हेलो एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि युआन युआन बहुत सैड थी और यू हाउ उसे तसल्ली दे रहा होता है और अब वो लोग डिवोर्स का केस फाइल करेंगे। जबकि दूसरी तरफ जियांग को दिखाते हैं उसने एक्चुअली केक के अंदर एक सरप्राइज छुपाया हुआ था। वो एंगेजमेंट रिंग गिफ्ट करना चाहती थी यू हाउ को, लेकिन मौका ही नहीं मिला। एक दफ़ा पास्ट में जब वो स्कूल में थी तब भी उसने यू हाउ को प्रपोज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो आगे से बोला था कि कौन है ये अनलकी इंसान, और इसी वजह से उसकी कभी करेज ही नहीं हुई कि अपनी फीलिंग्स उसे एक्सप्रेस कर सके। उसके बाद ऑफिस में यू हाउ देखता है कि इस साल की जो विनर थी डिजाइनिंग कंपटीशन की वो तो लीशु फैन थी, और ये बात उसे आप क्लिक की थी कि वो कौन सी लीशु थी। वो फौरन से जाता है मैनेजर बाय के पास और उन्हें वही डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और उसके डिजाइन्स भी। अब वो इशारों इशारों में ये हिंट दे कर जाता है कि आप इसी को ही अपनी असिस्टेंट रख सकते हैं, और मैनेजर बाय का भी यही ख्याल था। वो फौरन से लीशु को कॉल करती हैं और यही बात उससे डिस्कस करने लगती हैं। लीशु को बहुत शर्मिंदगी थी, वो एक दफ़ा तो इनकार कर देती है, लेकिन मैनेजर बाय भी इस मौके का पूरा फायदा उठाने वाली थी क्योंकि चेयरमैन शू ने उनको पूरी छुट्टी दी थी कि वो कंपनी के बाहर से भी जिसे चाहें अपनी हेल्पर हायर कर सकती हैं। उसके बाद कॉफी शॉप में लीशु के कुछ पुराने कोलीग्स आते हैं। उन्हें एक्चुअली लीशु की हेल्प चाहिए थी क्योंकि उनको ओवरनाइट एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना था। वो लीशु से हेल्प मांगते हैं, अपने साथ उसे ऑफिस में ले जाते हैं, और जब लीशु वहाँ जाती है तो उसे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है उसी ऑफिस में दोबारा जाकर। वो लोग बाकी सारों से चोरी चोरी रात के टाइम पर ओवर टाइम में उसकी हेल्प लेने के लिए उसे वहाँ पर बुला कर लेकर आए थे। यहाँ पर सॉन्ग भी उनके साथ उनकी हेल्प करा रहा होता है। सॉन्ग कोशिश तो बहुत करता है कि लीशु को अवॉइड करे, लेकिन ये पॉसिबल कैसे था। वो एक दफा लीशु के लिए एक ड्रिंक लेकर आता है और उसके गले में कुछ फंसता है और चोकिंग होने लग जाती है, और यहाँ पर फिर सॉन्ग मार मार के उसके अंदर से वो पर्ल निकालता है और वो लोग बहुत हंसते हैं क्योंकि लीशु का निशाना बड़ा अच्छा था। सारी रात काम करने के बाद लीशु ने वो डिजाइन उनके लिए फाइनलाइज करके रेडी कर दिया था। तो अब सुबह ही सुबह सॉन्ग उसे अपने साथ लेकर जाता है और वो लोग नाश्ता पैक कराते हैं। जब वो उसे ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है तो उन दोनों की राइड में उनको काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत से स्वीट से क्यूट से मोमेंट्स भी आते हैं। सॉन्ग तो बहुत खुश था, थोड़ा टाइम ही सही उसे लीशु के साथ बिताने को तो मिला। अब उसके बाद वो अपना वही डिज़ाइन अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं। उनको वो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया था, हर कोई अप्रूव करता है, और जियांग, चेयरमैन शू सब उसे बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं। इन दी एंड जब वही कोलीग्स दिखाते हैं कि इस ड्रेस की असल डिज़ाइनर कौन है तो वो तो लीशु निकलती है। ये देखकर बहुत से लोगों का मूड खराब हो जाता है, लेकिन सीईओ बहुत खुश हो गया था। अब लीशु तो ये काम करके वापस जाने लगी थी, लेकिन उसे सॉन्ग के थ्रू पता चलता है कि किस तरह से मैनेजर बाय की एक शर्त लगी है चेयरमैन शू के साथ, और अगर वो बेट हार गई तो उन्हें ऑफिस से रिजाइन करना पड़ेगा। वो सोचती है कि मैनेजर बाय इतनी स्वीट हैं तो मैं उनकी ज़रूर हेल्प करूँगी। अब ऑफिस में सॉन्ग लीशु का बहुत ख्याल रख रहा था और यू हाउ भी ये सारा कुछ देख रहा था। यू हाउ लेट होता जा रहा है। उसके बाद एक मीटिंग होती है जिसमें मैनेजर बाय अनाउंस करती हैं कि मैं लीशु को ही अपना असिस्टेंट और हेल्पर के तौर पर हायर करना चाहती हूँ, लेकिन जियांग बहुत जेलस हो गई थी। वो कहती है कि मैं ये सारा कुछ होना अलाउ नहीं कर सकती, और मैनेजर बाय को एक चैलेंज कर देती है। वो दोनों एक ड्रेस डिज़ाइन करेंगी अपनी अपनी टीम के साथ। जियांग की वोटिंग में जीत गई तो फिर वो लीशु को हार ही नहीं कर सकेंगी। सो अब लीशु एक हफ्ते के लिए दोबारा इस ऑफिस में आ गई थी टेम्परेरीली। वो सीईओ के पास जाती है और उनका थैंक्स करती है कि जैसे बाकी लोगों ने मेरी हेल्प की आप भी मेरे साथ बहुत काइंड रहे। लेकिन यू हाउ कहता है कि क्या मेरी काइंडनेस तुम्हें बाकी लोगों से अलग नहीं लगती? तुम मुझे बाकी लोगों के अलावा कोई स्पेशल जगह नहीं देती क्या? लेकिन लीशु इन सारी बातों को सिर्फ प्रोफेशनली देख रही थी। लेकिन जब वो अपनी कॉफी शॉप वापस जाती है तो उसे अपने नए वाले बॉस के थ्रू पता चलता है कि उसके पुराने वाला बॉस कितनी केयर करता था उसकी, और जो भी चिकन सूप और वो सप्लीमेंट्स थे वो सारे यू हाउ ने ही उसको भिजवाए थे। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है। अब लीशु को नया डिजाइन करने के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी, तो मैनेजर बाय उन लोगों को बाहर भेज देती हैं कि थोड़ा सा आउटिंग करो और फ्रेश हो जाओ, एक दिन बाद वापस आना। अब वो लोग माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं। सॉन्ग होता है लीशु के साथ, और बाकी के कोलीग्स गलत गेट से एंटर हो गए थे, तो यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ होते हैं।
सॉन्ग एक दफ़ा थोड़ा सा साइड पर जाता है तो वहाँ पर लीशु एक मुसीबत में फंस गई थी। वो फ़ोन गिरा बैठी थी जो सॉन्ग ने उसे गिफ्ट किया था। वो कभी उसे खोना नहीं चाहती थी, तो उस फ़ोन को बचाते बचाते वो खुद पानी में डूबने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब सॉन्ग वहाँ पहुँचता है तो लीशु बेहोश पड़ी हुई थी। वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। उसे अभी तक होश नहीं आया था, उसकी जान तो बच गई थी। डॉक्टर कहता है कि ये कोमा में भी जा सकती है, प्लीज इसकी फैमिली के क्लोज लोगों को उसके करीब लेके आओ जिनसे ये प्यार करती है। अब सॉन्ग को तो वही बातें याद थी कि वो अपने लैंडलॉर्ड से बहुत प्यार करती है। उसने बहुत झूठ बोले थे कि वो बचपन से उसकी लवर है। अब सॉन्ग को तो लगा था कि लीशु को जगाने के लिए उसे ही बुलाना पड़ेगा। वो फौरन से जाता है, उस लैंडलॉर्ड को घसीट कर अपने साथ ले जाता है और वो लैंडलॉर्ड इतना बुरा बुरा रोता है और कहता है कि लीशु मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट कर लूंगा, एक दफा होश में आओ, हम शादी कर लेंगे। और उसकी बेसुरी आवाज और उसमें रोना सुनकर लीशु की तो कौमे से भी आंखें खुल जाती हैं। लेकिन सॉन्ग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जैसे ये तो लीशु का सच्चा प्यार ही है। अब इस फनी सी मिसअंडरस्टैंडिंग में सॉन्ग फैसला करता है कि वो लीशु की लाइफ से निकल जाएगा। उधर लीशु दूसरी तरफ अलग परेशान हो रही थी कि जब से वो होश में आई उसे सॉन्ग नजर ही नहीं आया था। वो उसे बहुत मिस कर रही थी और सॉन्ग भी उसे मिस करते हुए बहुत से मैसेज कर देता है क्योंकि उसे पता था कि उसका तो फोन ही खराब है। वो अपने दिल की हर बात उन मैसेजेस में लिख देता है। लेकिन सॉन्ग को ये अंदाजा नहीं था कि लीशु दोबारा से उसी नदी में जाएगी अपना फोन तलाश करने के लिए। वो प्यारा गिफ्ट उसे सॉन्ग ने दिया था। वो फाइनली उस फोन को तलाश करके रिपेयर करने भेज देती है। जबकि वो लैंडलॉर्ड आता है सॉन्ग के पास और कहता है कि देखो लीशु के पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं भुला नहीं पा रहा। उसका मतलब वही था कि जो उसने लीशु को सॉन्ग के साथ देखा था लेकिन वो शक्ल नहीं देख पाया था। वो कहता है कि मैं गिव अप करता हूँ, देखो मैं भी टैन हूँ, तुम भी टैन हो, तुम मेरे जैसा बनने की कोशिश करो तो शायद लीशु अपने दिल में तुम्हें भी जगह दे दे जैसे मुझे दी है। अब इसी तरह की अपनी तारीफें करती हुई ओवर एक्टिंग करके वो वहाँ से चला जाता है। जबकि उधर जियांग और उसकी मॉम पूरी तरह से रिगिंग करने की कोशिश करते हैं। वो लोग रॉ मटेरियल वालों को मना कर देते हैं कि किसी तरह की प्रोडक्ट्स मैनेजर बाय को सेल ना करें, कोई बहाना करके मना कर दें। अब मैनेजर बाय और लीशु बहुत मुसीबत में फंस गए थे। वो लोग बहुत से मटेरियल पर एक्सपेरिमेंट तो कर लेते हैं और उनके पास एक्सपेरिमेंट के लिए एक ही लड़का था और वो था सॉन्ग, जिसे वो हर बार ठंडे और गर्म पानी में डुबोते रह जाते हैं। और वो ये सारा कुछ खुशी खुशी करने को तैयार था सिर्फ लीशु के लिए। अब उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो सिर्फ श्रीलंका से ही अवेलेबल था। अब सॉन्ग हर तरह से लीशु की हेल्प करना चाहता था कि वो अपना डिजाइनर बनने का सपना पूरा कर सके। तो वो श्रीलंका की जो कंपनी थी उसका बॉस उसके डैड का फ्रेंड था, बहुत क्लोज फ्रेंड। अब इतने सालों बाद वो अपने डैड से मिलने के लिए जाता है और वहाँ पर उनका एक वेटर था जो बहुत चपड़ चपड़ घंटों बोलता रह जाता है और सॉन्ग का सर ही खा जाता है। इन दी एंड जब उसके डैड आते हैं तो उनकी 2 साल पहले बेट लगी थी कि अगर मैं वापस आया तो ये वाइन की बॉटल 1 मिनट में ख़त्म करके दिखाऊंगा। आज सॉन्ग को वही करना पड़ता है। उसके बाद बेचारा वॉमिट करता रह जाता है और अब डैड ने उसे मौका दिया था कि उसकी बात सुने। सबसे पहले तो जब डैड सॉन्ग का कार्ड देखते हैं तो उनकी हंसी ही नहीं रुकती कि 2 साल मेहनत करके तुम सिर्फ एक छोटे से असिस्टेंट डायरेक्टर ही लगे हो। सॉन्ग उनसे रिक्वेस्ट करता है कि अपने फ्रेंड से कहें कि हमें मटेरियल दे दें, लेकिन डैड ने भी एक शर्त रख दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये तुम्हारी शर्त मैं पूरी कर दूं तो उसके बाद तुम वहाँ से रिज़ाइन करके मेरे पास वापस आओगे और रेस्टोरेंट का बिजनेस संभालोगे। क्योंकि डैड का कहना था कि मेरे मरने के बाद ये इतना बड़ा पला पलाया बिजनेस तुम्हें फ्री में नहीं मिलने वाला, तुम भी मेहनत करो और अपना खून पसीना बहाओ। इन दी एंड लीशु का प्रोजेक्ट बिल्कुल सही से पूरा हो जाता है और उसके बाद ऑनलाइन उनकी वोटिंग स्टार्ट होती है। जियांग बहुत कोशिश करती है सीईओ से पूछने की कि वो किसको वोट देंगे, लेकिन यू हाउ खामोश रहता है। और उसके बाद ऑनलाइन वोटिंग में काफ़ी सस्पेंस क्रिएट करने के बाद लीशु और मैनेजर बाय का डिज़ाइन जीत जाता है। अब इतना कुछ होने के बाद लीशु तो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन जियांग सैड हो गई थी। यू हाउ उसके पास जाता है और कहता है कि सच बताऊं तो आज के दिन मुझे तुम्हारा डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लगा था। और जियांग उससे इतना प्यार करती थी कि उसे दुनिया की परवाह ही नहीं थी। उसने बस यू हाओ के मुंह से अपनी तारीफ सुनी, अपने डिज़ाइन की तारीफ सुनी, उसे इसी से तसल्ली हो गई। वो अपना हर गम अब भूल चुकी थी। उधर सॉन्ग के डैड उसे फ़ोन करके बुला रहे होते हैं कि तुम्हें आज रात से ही ट्रेनिंग के लिए यहाँ पहुँचना होगा। और सॉन्ग बहुत गुस्से में था क्योंकि उसने तो आज डिनर पर सबके साथ सेलिब्रेट करने जाना था। इतने में वहाँ पर लीशु का फ़ोन भी रिपेयर होकर आ जाता है और वो वहाँ पर वो मैसेजेस देख लेती है जो सॉन्ग ने उसे सेंड किए थे।
और उसे सारी समझ आ जाती है जब एक ड्रंक फ्रेंड उसे बताता है कि सॉन्ग तुम्हारे और तुम्हारे लैंडलॉर्ड के रास्ते से हट रहा है क्योंकि तुम लोगों का तो बचपन का प्यार है ना। अब लिशु को समझ आती है कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है और उसे ये भी पता चलता है कि कैसे सॉन्ग ने अपने डैड के सामने हार मानी सिर्फ उसी का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब वो जल्दी जल्दी सॉन्ग के पीछे जा रही होती है। सामने यूहाओ खड़ा होता है। यूहाओ बहुत सारी करेज इकट्ठी करके उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। कहता है कि मैं सिर्फ एक काइंड बॉस नहीं हूँ बल्कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हारे ही प्यार में मैंने अपनी कंपनी के बहुत से रूल तोड़े हैं। मैं लीनिएंट रहा हूँ। पता नहीं क्यों मेरा बार बार तुम्हें देखने को दिल करता है। क्या तुम मेरी हमसफ़र बनोगी? लेकिन लिशु आगे से सॉरी कर देती है। एक्चुअली यूहाओ बहुत लेट हो गया था। यूहाओ पूछता है कि अगर मैं नहीं तो तुम और किसको लाइक करती हो? लिशु कहती है कि मैं बताऊंगी लेकिन अभी नहीं, बहुत कुछ है जो मैंने अभी उसके साथ जाकर क्लियर करना है। लेकिन जाते जाते रुक कर वो सीईओ को कहती है कि आपने जो कुछ बोला उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। मैं अप्रिशिएट करती हूँ और मुझे बहुत ऑनर है कि आप मुझे लाइक करते हैं, पर किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा हुआ है। और इसके साथ ही वो सीधी जाती है सॉन्ग के पास और कहती है कि मेरी कोई भी सेलिब्रेशन तुम्हें देखे बगैर इनकम्प्लीट है। और फिर उसे वही फ़ोटो दिखाती है जो उसने उसे आई लव यू कहा था। सॉन्ग कुछ कहना चाहता था लेकिन वो उसे सब कुछ कहने से रोक देती है और अपना आंसर देती है कि आई लव यू टू। सॉन्ग उसके लैंडलॉर्ड का नाम लेने ही वाला था कि वो उसे चुप कराने के लिए उसे किस कर देती है। और इसके साथ ही ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें पता चलेगा कि यूहाओ ने अभी तक हार मानी ही नहीं थी और वो उसके घर तक पहुँच जाएगा। ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।